हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन माकपा के बैनर तले आंगनबाड़ी वर्कर ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। माकपा महासचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जब अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं तो उन्हें रोका गया। उन्होंने कहा कि पहले भी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन होता आया है, लेकिन आज उन्हें सरकार रोक रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से आंगनबाड़ी वर्कर अपनी मांगों को लेकर यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मी प्री प्राइमरी में 100% नियुक्ति, इस नियुक्ति में 45 वर्ष की शर्त खत्म करने, सुपरवाइजर नियुक्ति के लिए भारतवर्ष की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री को मान्य करने, वरिष्ठता के आधार पर मैट्रिक व ग्रेजुएशन पास की सुपरवाइजर में तुरंत भर्ती करने, सरकारी कर्मचारी की दर्जे और हरियाणा की तर्ज पर वेतन देने, रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष करने की मांग की है। कश्मीर सिंह ठाकुर ने केंद्र और प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर आईसीडीएस का निजीकरण किया गया व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित कर्मचारी घोषित न किया गया तो आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने नई शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में वास्तव में आईसीडीएस के निजीकरण का छिपा हुआ एजेंडा है। उन्होंने कहा कि आईसीडीएस को वेदांता कंपनी के हवाले करने के लिए नंद घर की आड़ में निजीकरण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे भविष्य में कर्मियों को रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से वर्ष 2013 में हुए 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को हरियाणा की तर्ज पर वेतन और अन्य सुविधा दी जाए। उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए पेंशन, ग्रेजुएटी, मेडिकल व छुट्टियों की सुविधा लागू करने की मांग की है। वर्कर केंद्र गुस्सा है और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है और वेदांता एक कंपनी है जो इंग्लैंड की कंपनी है, नाम हिंदुस्तानी है, उस कंपनी को नंद घर के नाम से जो है यह सरकार जो है प्राइवेट कर रही है और उसका भी हम विरोध करते हैं। हमारा मांग ये है कि हरियाणा की तरफ 12,000 रुपया दो, दूसरा रेगुलर करो, जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशंस हैं कि इन वर्कर को रेगुलर किया जाएगा, इनको पेंशन दी जाएगी। आज तक जो है सरकार ने लागू नहीं की, हमारी मांग है उसको करो। और एक तरीके से सरकार जो है जब हम देख रहे हैं कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, बीमा का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, हवाई अड्डों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, यह सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निजीकरण करने जा रही है जो वेदांता कंपनी को ले आए कुछ जिलों के अंदर। और इसी तरीके से जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का सरकार का मंशा है। आंगनबाड़ी केंद्र खुले थे, हमारे देश में कुपोषण है, कुपोषण को दूर करने के लिए, महिलाओं में बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए ये आंगनबाड़ी केंद्र खुले थे 1975 में। और आज सरकार इन आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने की साजिश कर रही है और सरकार महिला उत्थान के नारे लगाती है। और आज दुख की बात यह है, यहाँ महिला एसपी होने के बावजूद आज ऐसा महिलाओं के ऊपर कभी अत्याचार नहीं हुआ। ये महिलाएं चंबा से आई हैं, शिलाई से आई हैं, ऊना के गगड़ेर से आई हैं, अलग अलग जिलों से हजारों महिलाएं आज प्रदर्शन करने आई है। परंतु सरकार ने जिस तरह से उसका बेइज्जती की है, जिस तरह से उसका अपमान किया है और जिस तरह से आंगनबाड़ी वर्कर को धक्के मारकर पीछे धकेलने का कोशिश किया है, हमने एश्योर किया था कि हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, कोई वायलेशन नहीं होगा, पहले भी कभी नहीं हुआ है। हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि बजट सेशन है, इनका कुछ पैसा बढ़ा दो, हरियाणा की तर्ज पर कर दो, कुछ पेंशन का प्रावधान कर दो, कुछ ग्रेचुटी का कर दो और ये जो प्राइवेटाइजेशन का आपने बैकडोर चलाया कार्यक्रम, इसको बंद करो, ये हम कहने आए थे। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि ये प्रदर्शन हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, किसी भी तरह का वायलेशन नहीं होगा, हम पूरा कानून का सम्मान करते हैं। परंतु अगर कल को सरकार कहे कि तुम यहाँ प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? जंगल में करेंगे? किसको सुनाएंगे? कल को कहेंगे समरिल में करो, परसों को कहेंगे तुम सेक्रेटरीट के बाहर भी आ नहीं सकते। तो ये सरकार जो है ये जाने वाली है और जातिवार अपनी तड़प जो है निकाल रही है। इसलिए जो है हमारा कहना है कि आप होश से काम करो, सरकारें आती जाती रहती है,
सरकार धू छांव की तरह है, परंतु जो सरकार मजदूरों से टकराती है वो सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आती है। जयराम सरकार को भी हम यही कहना चाहते हैं, समय मांगा है, हमने समय मांगा है, नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, ये बात गलत है। संघ जो सरकार की गोद में बैठा है, उन्होंने क्या करना है? संघ सरकार की गोद में बैठा है, उसलिए तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसलिए तो आंगनबाड़ी वर्कर की मांगे मानी नहीं जा रही है। संघ तो सरकार की गोद में है, जब मर्जी बुला लेते हैं, तो उनका दलाल है। इसलिए जो है तो सबसे बड़ा संगठन आज आप हजारों महिलाएं आज चंबा से, सिलाई से, हर जिले से यहाँ पर आई हैं, अपने बच्चों को छोड़ो पर परिवार को छोड़कर उनसे बात नहीं करेंगे, संघ से बात करेंगे। हमने नोटिस दिया, उसके बावजूद नहीं बुलाया, इसलिए आज जो है हमें आना पड़ा और हड़ताल का कॉल है हमारा पूरे प्रदेश में। और हमें समझते हैं सरकार को थोड़ा बहुत समझ आएगी जब ये महिलाएं चिल्ला रही हैं, यहाँ पर अपना दुख दर्द व्यक्त कर रही हैं।